हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जोड़ो स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऐसा है कि नवोदय विद्यालय में तो ऐसे डायरेक्ट आता नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप इनको नहीं जानोगे तो पैसेज में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। क्या है? पहला वर्ड है बेटा कंटेजियस। देखना, ध्यान से देखना, स्पेलिंग भी इसका ध्यान देना बेटा, और इसका मीनिंग पे भी आप ध्यान देना। क्या है कंटेजियस? कंटेजियस मीन्स अ डिजीज स्प्रेड बाय कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट करने पे, जैसे छूने से, हाँ, जो डिजीज फैलती है एक वन पर्सन से अदर पर्सन में, उसे हम बोलेंगे कंटेजियस डिजीज है ये। कंटेजियस है, ठीक है बेटा। इसके अब देखो, कंटेजियस के अलावा इसका एक वर्ड और है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स अ डिजीज स्प्रेड बाय वाटर, एयर, एयर भी होता है, वाटर या एयर। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वाटर एंड एयर। तो बेटा क्या है, ध्यान दो, ये क्या है? कंटेजियस ऐसी डिजीज होंगी जो टच करने से वन पर्सन से अदर पर्सन में स्प्रेड होंगी। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होंगी? टच करने से। और दूसरा वर्ड है इन्फेक्शियस। ये कैसे होगा? ये टच करना नहीं पड़ेगा, जैसे होता है ना, छींकने से, खांसने से, आपके सामने कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके थ्रू ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वन पर्सन से अदर पर्सन में जाते हैं, तो उनके थ्रू होगा वो स्प्रेड, और वाटर और एयर से होगा। जैसे होता है ना कि आप गंदा पानी पी लेते हैं, वो पानी में कोई ऐसा जिसको मतलब वो डिजीज था, वो टच किया उसके हाथ से, मतलब उस पानी में, वो पानी आप पी लिए तो आप में फैल जाएगा। तो ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। अदर है कंटेजियस। ठीक है, इन्फेक्शियस और कंटेजियस, इनको याद रखना। और इनका यूज देख लेना सेंटेंस में कैसे है। फ्लू एंड कोल्ड आर दी कंटेजियस डिजीज। ठीक है, क्या है? फ्लू एंड कोल्ड आर दी कंटेजियस डिजीज। ठीक है बेटा। उसके अलावा द डॉक्टर फाउंड अ डिजीज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच इज हाईली इन्फेक्शियस इन नेचर। ठीक है, इन्फेक्शियस इन नेचर मतलब एक ऐसे नेचर में है कि वो बहुत तेज से हवा और पानी के थ्रू फैल सकते हैं, इन्फेक्शियस हैं। कौन खोजे हैं इसको? डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ क्या है? फ्लू एंड कोल्ड आर दी कंटेजियस डिजीज। ऐसे करके आप सेंटेंस में भी इसका यूज देख सकते हो। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना इन वर्ड से। क्या क्या है? कंटेजियस है, और दूसरा वर्ड है आपका इन्फेक्शियस। अब देखना, अलूजन और इल्यूजन, इन दोनों को देखो बेटा। इनमें क्या है? अलूजन मीन्स संदर्भ में, किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो तो कहोगे अलूजन है वो। इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो किसी चीज़ को देख के कि हाँ ये इमेज ऐसा है या ऐसा है। उसको जैसे आपके इसमें क्या नाम है, मेंटल एबिलिटी में आता है कि हाँ एक मिरर इमेज आता है, तो आप उसमें आप अलूजन में आ जाते हो कि यार ऐसे होगा कि ऐसे होगा। उसको मिरर इमेज बनाने में ऐसे आप कंफ्यूज होते हो। तो क्या है? कंफ्यूजन के लिए है आपका इल्यूजन, और किसी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो तो होगा अलूजन। ठीक है, तो अलूजन और इल्यूजन के बीच में डिफरेंस देखना। और इसका सेंटेंस यूज कैसे है बेटा? सेंटेंस यूज है द बुक ऑफ चेतन भगत। ठीक है, द बुक ऑफ चेतन भगत कंटेन्स एन अलूजन अबाउट मॉडर्न सोसाइटी। तो क्या है? चेतन भगत की बुक है, वो किसके बारे में बात कर रही है? इनडायरेक्टली बात कर रही है मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। तो किसके बारे में? यहाँ अलूजन आ गया, कॉन्टेक्स्ट, ये आपको संदर्भ बताएगा, वो भी इनडायरेक्ट वे में, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उसके बारे में बात कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में बात कर रही है। ठीक है, उसके बाद है दिस मिरर क्रिएटेड ऑप्टिकल इल्यूजन इन द स्टाफ रूम। तो स्टाफ रूम में एक मिरर लगा हुआ है, तो उससे देखने पे इल्यूजन हो रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपका इल्यूजन वर्ड आ गया और यहाँ आपका इल्यूजन वर्ड आ गया। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अलूजन, इल्यूजन और कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस दोनों के बारे में बताया हूँ। ठीक है, ओके बेटा। बेटा अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम की, तो जोड़ स्कूल में आपके लिए अर्जुन बैच है 2023 के लिए। 2023 अभी 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो 29 अप्रैल के तैयारी के लिए बेटा आप अर्जुन बैच में इनरोल करा सकते हो। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट
टेलीग्राम ग्रुप होगा बेटा, जिसमें आप अपने डाउट भेजोगे और अदर बच्चे होंगे उसको सॉल्व करके, मतलब डिस्कशन से आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो बेटा देखो, अगर 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा है, 29 अप्रैल को परीक्षा है, तो आपकी तैयारी भी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो बोलो कि हाँ मैं अच्छा से अच्छा करके आऊँगा वहाँ, होगा ना। तो ऐसे कैसे होगा बेटा कि देखो हम 4 साल से तैयारी करा रहे हैं बच्चों की और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है अभी तक का। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो याद रखना, एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो एग्ज़ाम तक अच्छे से साथ देंगे और आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी तो आप बोलोगे कि हाँ अब मैं पास हो सकता हूँ इस एग्ज़ाम में, मैं अच्छे से अच्छा करके आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो अर्जुन बैच में नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आप इनरोल करा लेना 2023 के लिए, ठीक है बेटा। फिर है आपका, अगर आप 2024 की नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो 2024 के लिए हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच, ठीक है, नवोदय अल्फा बैच। इसके बाद नवोदय, देखो अब आप अगर पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो कंप्लीट के साथ सिलेबस कंप्लीट के साथ बेटा आपको ये है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इस बारे में भी जानना है ना। हाँ, तो ये कैसे जानोगे आप, जैसे मान लो सिलेबस पढ़े, वो कोई चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ इसके बारे में, अच्छा एक बार देखते हैं टेस्ट देके, तो मॉक टेस्ट है बेटा, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ आप कितना जान रहे हो, कितना कर पा रहे हो, ठीक है। तो 10 मॉक टेस्ट है नवोदय के लिए, इसमें भी इसको भी ले सकते हो आप, इसको भी इनरोल करा सकते हो। और इसके साथ नवोदय के 50 मॉडल पेपर्स हैं बेटा, तो इन मॉडल पेपर्स को भी आप खरीद सकते हो और अपनी क्या है रिवीजन करोगे, इसको लेके रिवीजन करोगे, जो भी गलतियां होंगी उसको सुधारोगे। एग्ज़ाम तक इतना बेस्ट बनना है ना कि एग्ज़ाम आते आते आपको कोई दिक्कत ही ना हो, कोई सेक्शन में, लैंग्वेज सेक्शन हो गया आपका, मेंटल एबिलिटी हो गया या मैथ हो गया, सब में आपको परफेक्ट बनना है, ठीक है। परफेक्ट मीन्स आपको एकदम बेहतर बनना है, इतना कोशिश करना है कि हाँ मुझसे कोई गलती ना हो एग्ज़ाम तक, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, इसमें वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, टेलीग्राम ग्रुप है, तो बेटा इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो। इसके साथ सैनिक स्कूल के लिए ही हमारे पास मॉक टेस्ट भी है बेटा, मॉक टेस्ट में भी इनरोल करा सकते हो, देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है मॉक टेस्ट में। अगर बेटा देखो, अगर आपको वीडियो में रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है कि हाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नवोदय सैनिक क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए नवोदय सैनिक 9th है, देख लो अच्छे से, इसमें ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स रिलेटेड कि हाँ इस कोर्स में क्या है, मॉडल पेपर कैसे है क्या नहीं है, तो आप 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। और वीडियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहे आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, वहाँ आप अपना क्वेरी देना, ठीक है, ठीक है बेटा। आगे चलें, अब है आपका वर्ड है बिसाइड और बिसाइड्स, ये मैं क्लासेस में बताता भी हूँ। बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में, किसी चीज़ के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा। देख लो बेटा इसमें क्या है, अर्थ कितना ज़्यादा मीनिंग में डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ बस एस लगा हुआ है, देख लो नीचे BESIDES एस लगा हुआ है बेटा, इतने एस से पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा इसका, ठीक है। तो बिसाइड मीन्स बगल में, जैसे मान लो यहाँ कोई है, इसके बगल में कोई चीज़ है, ठीक है, और बिसाइड्स माने इसके अलावा मेरे पास एक कार है और इसके अलावा मेरे पास एक बाइक भी है, ऐसे कह सकते हो आप। तो इसके अलावा ये है, अब बगल में मतलब उसके बगल में है, तो सेंटेंस में इसका यूज देखना बेटा कैसे होगा, सी हैज़ 2 बंगलो बिसाइड्स ऑफ 5 लग्जरी कार, ठीक है, लग्जरियस कार, ठीक है बेटा। तो क्या है बिसाइड्स, देख लेना, इसके अलावा, किसके अलावा, 2 बंगला के अलावा इसके पास क्या है 5 लग्जरियस कार हैं, लग्जरी कार हैं, ठीक है बेटा, 5 लग्जरी कार हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हर होम इज बिसाइड ऑफ न्यू सिटी हॉस्पिटल, क्या उसका घर, उस लड़की का घर कहाँ है, न्यू सिटी हॉस्पिटल के बगल में है, देख रहे हो बेटा, न्यू सिटी हॉस्पिटल के बगल में है। तो बिसाइड्स, देख लो यहाँ बिसाइड्स आ गया और यहाँ बिसाइड आ गया, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना। फिर है बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी, ठीक है। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, लाभदायक, ठीक है, ये हमारे लिए लाभदायक है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। और यह बेनिफिशियरी मतलब जो जिसे लाभ मिल रहा है, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है तो अगर आप बेनिफिशियरी हो मीन्स उस स्कीम से आपको लाभ मिल रहा है,
ठीक है, इसका सेंटेंस यूज कैसे देखेंगे, इसका सेंटेंस यूज देखना बेटा, दे हैव अ फ्रेंडशिप दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम। ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप कैसी, उनकी वो आपस में फ्रेंड है, उनके पास माने वो एक दूसरे के फ्रेंड है, और उनकी फ्रेंडशिप उनके लिए मतलब ऐसी उनकी फ्रेंडशिप है कि सबके लिए आपस में उनको फ़ायदा ही पहुंचा रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी दोस्ती उनको नुकसान पहुंचा रही है। होता ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनके साथ रहने से हमें नुकसान होता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनके साथ रहने पे हम उनका भी फ़ायदा कुछ करेंगे, वो हमारा भी फ़ायदा करेंगे। तो क्या है, वही है, दे हैव अ फ्रेंडशिप दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम, उनके लिए मतलब वो बहुत लाभकारी है। ठीक है, और दूसरा वर्ड है आफ्टर रमन डेथ हिज डॉटर इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मीन्स रमन का डेथ हो गया और उसकी प्रॉपर्टी जो बचा है रमन के, मतलब उसकी डॉटर जो है, वो डॉटर ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन होगी, माने लाभार्थी होगी उसके, अब वो पाएगी उस प्रॉपर्टी को। तो क्या है, बेनिफिशियरी, सोल बेनिफिशियरी। ठीक है बेटा, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी के बीच में डिफरेंस देख लेना। नेक्स्ट है ब्रॉट एंड बॉट। ठीक है, ब्रॉट एंड बॉट, ब्रॉट किसका फॉर्म है बेटा, ब्रिंग एक वर्ड होता है, ब्रिंग, को लिखता हूँ इसको, किससे लिखूँ, ग्रीन से दिखेगा, ग्रीन से नहीं दिखेगा, वाइट ही करता हूँ। क्या है बेटा, एक वर्ड है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग का फॉर्म है ये, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट होता है, ब्रिंग मतलब लाना, अब ब्रॉट पास्ट फॉर्म है, लाया होगा ये, लाया, ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो क्या है, ब्रॉट एंड बॉट, बॉट किसका होता है, बाई, बाई मैंने खरीदना होता है ना, BUY, आई बाई अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, बाई मतलब होगा खरीदना, यही होगा खरीदना, और इसका पास्ट फॉर्म है बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, खरीदना लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब होता है खरीदा पास्ट में। ठीक है, खरीदा, और ब्रॉट मतलब लाया, कहीं से कोई चीज़ लाया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट ऐसे फॉर्म होता है। हाँ, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, उसको देखना आप। तो ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट ये ब्रॉट फॉर्म है, ब्रॉट मतलब लाया पास्ट में, ऐसे ही है बाई बॉट, बॉट, बॉट मतलब खरीदना, खरीदा। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसका सेंटेंस देखो, रमेश ब्रॉट अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से रमेश एक नया गाड़ी लाया, कहाँ से लाया, दिल्ली से। रमेश क्या क्या, रमेश ब्रॉट अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली। ठीक है बेटा, नहीं दिख रहा है, रमेश ब्रॉट अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली। ठीक है बेटा, कहाँ से लाया, दिल्ली से एक नई गाड़ी लाया। ठीक है, उसके बाद और दूसरा वर्ड देखो, दूसरा वर्ड आपका है दिनेश बॉट अ न्यू हाउस बिसाइड्स ऑफ हॉस्पिटल, रमेश एक नया घर खरीदा है, देखो फिर बिसाइड्स का यूज कर लिया मैं। हाँ, दिनेश एक नया घर खरीदा है, कहाँ, हॉस्पिटल के बगल में। ठीक है बेटा, तो ऐसे ब्रॉट और बॉट, ब्रॉट और बॉट का यूज देख लेना बेटा। ब्रॉट मतलब क्या होता है, लाया, और बॉट मतलब होता है खरीदा। ठीक है ना, इनके बीच में ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और ऐसे डिफरेंस देख लेना। अब एक वर्ड है चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब होता है बेटा फुलिश, मतलब एकदम मूर्ख भरा कोई काम कर रहा है, एकदम बेवकूफ़ी भरा, कि उसको मतलब सेंस ही नहीं है। चाइल्ड क्या है, चाइल्डिश। ठीक है, और चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट। कुछ होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी हरकत करते हैं कि बच्चों जैसा होता है ना, बच्चों जैसा हरकत करना, या कोई आपका दोस्त होगा तो आपको ऐसे परेशान करेगा जैसे छोटे बच्चे करते हैं, होता है ना। तो क्या है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, तो इनके बीच में डिफरेंस देखना। ये क्या है, चाइल्डिश का मतलब होता है ये फुलिश। ठीक है, फुलिश का मतलब है बेवकूफ़, मतलब बेवकूफ़ी भरा कोई हरकत करता है कोई तो उसे बोलेंगे बेवकूफ़, चाइल्डिश। दूसरा वर्ड है बेटा चाइल्ड लाइक, मतलब इनोसेंट, मतलब क्या है कि वो ऐसा मतलब बचपना टाइप का उसमें है कि वो बच्चों जैसा हरकत कर रहा है, और चाइल्डिश क्या होगा कि वो बेवकूफ़ जैसा हरकत कर रहा है। अब देखो इनका डिफरेंस देखना, क्या है, हिज चाइल्डिश नेचर विल र्यून हिज करियर। ठीक है, उसका बेवकूफ़ी भरा जो नेचर है, हाँ, उसकी करियर को बर्बाद कर देगा। ठीक है बेटा, करियर मीन्स उसका फ्यूचर, जो उसका फ्यूचर होगा। हाँ, और यहाँ इन सम वेज हिज बिहेवियर इज क्वाइट चाइल्ड लाइक, मतलब ऐसा है कि उसका बिहेवियर कुछ वेज में बच्चों जैसा है। ठीक है, देख लो, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, इनके बीच में डिफरेंस जरूर देखना बेटा, भूलना मत। ठीक है, क्लियर है ना, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। अगला है कॉन्शियस और कॉन्सेंसियस। ठीक है, तो कॉन्शियस का मतलब होता है टू नो, अवगत होना, मतलब मैं इस चीज़ से अवगत हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ इसके बारे में, या मैं अवेयर हूँ कि हाँ ये चीज़ होना है। ठीक है, और कंसेंसियस मतलब जमीर वाला, कोई ऑनेस्ट है,
कोई ईमानदार आदमी है तो कॉन्सेंसियस बोलते हैं। इसका स्पेलिंग देखना, इसका कॉन्सियस CONSCIOUS, कॉन्सियस, और कॉन्सेंसियस मतलब CONSCIENTIOUS, कंसेंसियस मतलब जमीर वाला, या इसको बोलोगे आप ईमानदार। समझ रहे हो बेटा, क्या बोलोगे, ईमानदार या जमीर वाला। तो इसका वर्ड देखना, इसका यूज देखना सेंटेंस में इस वर्ड का, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ, मैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, बहुत अवेयर हूँ कि नहीं मेरा हेल्थ खराब नहीं होता है, मैं कॉन्शियस हूँ अपने हेल्थ को लेकर। दूसरा, ही इज़ अ कंसेंसियस वर्कर, वह बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदार काम करने वाला है, मजदूर है। मतलब कैसा होता है कि अगर मान लो किसी को आप काम पे रखते हो, वो है कि आप उसको नहीं देखोगे तब भी वो मेहनत करता रहेगा, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो तभी वो काम कर रहा है, ऐसा है कि नहीं उसको काम करना ही है, उसके अंदर इतनी ईमानदारी है, इतना जमीर वाला है कि वो चाहता है कि मैं काम करता ही रहूँ, मुझे 8 घंटा काम करना है तो काम करूँगा। तो वो ऐसे लोग क्या कहते हैं, कंसेंसियस कहते हैं, या ऐसे वर्कर को कंसेंसियस वर्कर कहते हैं। ठीक है बेटा। और कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि आप अवेयर हो, आप जानते हो, ठीक है, आप उसके बारे में जान रहे, अवगत हो, तो वो होगा कॉन्शियस। ठीक है, ये दोनों वर्ड। इसके बाद है कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंट। ठीक है, कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट, मतलब जो इंटरनली मतलब सेटिस्फाइड है कि नहीं ठीक है यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनली सेटिस्फाइड है। और कंप्लेसेंट मतलब होता है आज्ञाकारी। ऐसा होता है कि जैसे आपका दोस्त है, देखना इस वर्ड का मतलब, आपका कंप्लेसेंट मतलब क्या है कि आपका दोस्त है, आप उसको परेशान करते हो या उसको चिढ़ाते हो या कुछ भी ऐसे टीज करते हो, तो वो मतलब जल्दी गुस्सा नहीं होता है, हाँ, बोलता है चलो ठीक है मेरा दोस्त ही तो है, ऐसे करके। मतलब वो ऐसा है कि उसका नेचर कि वो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। तो आज्ञाकारी कहने का सेंस ऐसा है कि यहाँ वो दूसरों को प्लीज़ करना चाहता है, प्लीज़ करने के लिए, हाँ, प्लीज़ करने के लिए बेटा क्या करेगा वो अपने आप को थोड़ा कष्ट में सह सकता है। ठीक है, तो कंप्लेसेंट नेचर है उसका, मतलब उसके नेचर से सब हैप्पी रहते हैं, ऐसा आदमी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसका वर्ड यूज देखना, स्पेलिंग देख लेना। कॉम्प्लेसेंट मतलब COMPLACENT, कंप्लेसेंट मतलब होता है आज्ञाकारी, COMPLAISANT। दोनों का स्पेलिंग देखना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। इतने अच्छे से आपको स्पेलिंग पढ़ा रहा हूँ, स्पेलिंग बता रहा हूँ और आपको उसका मीनिंग बता रहा हूँ, सेंटेंस यूज बता रहा हूँ, तो गलती नहीं करना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंट मतलब होता है आज्ञाकारी, आत्मसंतुष्ट। इसका यूज देखना, द स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हैज़ मेड पीपल कंप्लेसेंट। ठीक है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि लोग आत्मसंतुष्ट रहने, बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज़ वेरी लकी बिकॉज सी गॉट अ कंप्लेसेंट पर्सन एज अ हस्बैंड। माने उसका हस्बैंड ऐसा है, वो बहुत लकी है क्योंकि उसका हस्बैंड ऐसा है कि उसकी बात मानता है, उसे नाराज नहीं करता है, उसे हैप्पी रखना चाहता है, ऐसा है ना। तो कंप्लेसेंट पर्सन एज अ हस्बैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देख लेना। इसके बाद है क्रेडिबल और क्रेडुलस। ठीक है, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। ठीक है, क्रेडिबल बोलते हैं जिस पे विश्वसनीय, कि बेटा आप लोग में से ये 4 लड़के हैं जो क्रेडिबल है, मतलब इन पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, और क्रेडुलस मतलब टू रेडी टू बिलीव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्रेडुलस मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। देख लो डिफरेंस, देखो, क्रेडिबल मतलब होता है कि विश्वसनीय, मतलब मैं आपको क्रेडिबल मानता हूँ, मतलब क्या है कि मैं आप पर बिलीव करता हूँ कि हाँ आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्रेडिबल हो गया। अदर वर्ड है क्रेडुलस, मतलब होता है बेटा कि मैं बहुत फास्ट, मतलब मैं देखा कि हाँ आप में से एक स्टूडेंट राम है, वो बोल रहा है कि सर ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, अपने बारे में बहुत अच्छा, मैं बिलीव कर लिया कि यार सच में ये लड़का बहुत अच्छा है, जल्दी बिलीव करता हूँ। हाँ, और दूसरा है कि मैं दूसरों पे बिलीव करता हूँ कि नहीं ये लड़की क्रेडिबल है मेरे लिए, और मैं क्रेडुलस हूँ मतलब कि मैं जल्दी बिलीव कर लेता हूँ। वर्ड के डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है बेटा, तो क्रेडिबल और क्रेडुलस, इन दोनों का डिफरेंस देखना। वी डिड नॉट रिसीव एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमीज लोकेशन। हमने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं पाया, क्रेडिबल मीन्स कि जिस पर बिलीव किया जा सके, किसके बारे में, एनिमीज लोकेशन के बारे में। ठीक है, उनके एनिमीज शत्रु के लोकेशन के बारे में। उसके बाद जैसे होता है ना कि मिलिट्री वाले जो होते हैं, जो सैनिक हमारे हैं, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन पाते हैं कहीं से, तो क्रेडिबल मतलब होगा कि वो उस पर बिलीव कर पाएँ। अगर क्रेडिबल नहीं है तो वो समझेंगे कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं, क्रेडिबल ही नहीं है, तो वहाँ जाकर अपना नुकसान ही होगा। और कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगा मीन्स उस पर बिलीव किया जा सकेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा।
द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी इज क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मीन्स मतलब क्या है कि इस क्रेडिटेबल नहीं, क्रेडुलस था ना, हाँ क्रेडुलस, क्रेडिटेबल आ गया है, ठीक है बेटा। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा बेटा, वो होगा आपका बहुत इजी होगा उसको बिलीव करने में, ठीक है। टू इजी टू बिलीव दिस प्रोडक्ट, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी इज क्रेडुलस, मतलब उस पर टू इजी है बिलीव करने के लिए, ठीक है बेटा। क्रेडिटेबल हो गया, क्रेडिटेबल। नेक्स्ट है डिफाई और डाइफी। हाँ, तो डिफाई का मतलब क्या है, किसी रूल को ब्रेक करना, किसी चीज़ को ना मानना। डाइफी मतलब होता है बेटा ईश्वर बना देना, किसी को ऐसे गॉड का रूप में देखना। पहले के लोग होते थे ना कि राजा महाराजाओं को क्या कहते थे, ये भगवान के इनकारनेशन है, भगवान के अवतार हैं, ऐसे करके, ठीक है। और डिफाई मतलब किसी चीज़ को मना करना या उल्लंघन करना, जैसे ही रूल बना हुआ है आप डिफाई कर रहे हो। डाइफी मतलब होता है ईश्वर बनाना, ठीक है। तो इनका यूज़ देख लेना बेटा, इनका यूज़ कैसे है, आई डेयर टू डिफाई, आई डेयर टू डिफाई, देखो दो बार है, आई डेयर टू डिफाई माई ब्रदर, ठीक है। मुझे इतनी हिम्मत है, मैं इतना हिम्मत रखता हूँ कि मैं अपने भाई की बातों को मना कर दूँ, ठीक है। एक वर्ड हो गया, इंडियन पीपल यूज टू डिफाई देयर किंग, ठीक है। इंडियन पीपल यूज टू डिफाई मतलब डाइफी मतलब वो अपने किंग को अपना ईश्वर मानते थे, ईश्वर बनाते थे कि ये हमारे ईश्वर के एक रूप है, इनकारनेशन है, ठीक है बेटा। इतने सारे वर्ड्स बताया हूँ, इनको देखना, इनको रिवाइज करना, नोट डाउन कर लेना। देखो जो भी चीज़ बताते जा रहा हूँ आपको नोट डाउन किया करो, उसे रिवाइज किया करो बेटा, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और इनको एग्जाम में अगर ऐसे इस बेस पे अगर कोई चीज़ आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप उसको अच्छे से अच्छे करके आना, ठीक है बेटा। इतना ही रखते हैं आज के लिए, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है बेटा। हाँ, बाय।